साक्षी है। मेरे पिता का नाम श्रीमान अनूप है और मेरी मम्मी का नाम श्रीमती राम बतेरी है। मैं 12th क्लास हरियाणा सुपर 100 से कर रही हूँ और मैंने 9th और 10th क्लास मिशन बुनियादगी सेंटर GM++ हांसी से की है और मेरी डिस्ट्रिक्ट है हिसार। मेरे JEE मेंस में इस साल 99.05% आए हैं। तो मेरे मम्मी पापा को या मुझको भी किसी को ऐसे पता ही नहीं था। क्योंकि मैं फर्स्ट बैच से हूँ तो बुनियाद जब शुरू हुआ था। फिर एक बार तो सोचते हैं कि हाँ बच्चे को, पहले तो यहाँ गांव में जाती थी, अब वो शहर जाएगी, अकेले जाएगी, क्या ये सही होगा। फिर उसको कुछ दिन तो वो साथ छोड़ने भी गए ये देखने के लिए कि हाँ सच में वहाँ है, अच्छा है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो देख के ये लगा कि ये ऐसे पॉसिबल ही कैसे है कि एक टीचर का एक स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, क्योंकि स्टडी में सबसे ज़रूरी यही होता है एक टीचर का और स्टूडेंट का इंटरेक्शन। वहाँ तो लगता था कि टीचर है वो अपने आप पढ़ाता रहेगा, हम ऐसे ही बस देखते रहेंगे। फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे पता चला कि हर एक चीज़ उसमें पॉसिबल है। हमने डाउट भी पूछ सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और अच्छे से इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। पहले एक डर था, उस माइक को पकड़ने में भी इतना डर लगता था ना कि बस मन में डाउट आता था, या तो साइड वाले से पूछ लेते या कुछ देर तो बैठे ही रहते थे। फिर धीरे धीरे जब और बच्चे डाउट पूछने लगे, फिर हाँ अगर वो पूछ सकता है तो मैं क्यों नहीं पूछ सकती। फिर मैंने धीरे धीरे डाउट पूछना शुरू किया। फिर उस माइक का डर खत्म हुआ। फिर वो जैसे ही माइक का डर खत्म हुआ ना, फिर तो उस माइक के लिए ही लड़ाई होने लगी। लेकिन बुनियाद में एक एक बच्चे पे ऐसे कोऑर्डिनेटर तो जो था वो एक एक बच्चे पे ध्यान देता था कि हम क्लास में भी ध्यान से हैं, अपना काम भी पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक वो होता है ना, एक कंसेप्ट जो बिल्ड हुआ। पहले हमारा कोई कंसेप्ट नहीं था, इलॉजिकल थिंग्स थी। आके हमने सीखा है कि चीज़ों में लॉजिक होता है। पहले सीखा ये होता है तो होता है। फिर बुनियादी में आके सीखा अगर ये होता है तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सीखा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किताब को पढ़ो या उसको रटो, पहले उन्होंने कंसेप्ट सिखाया कि ये चीज़ क्या होती है। मिशन बुनियाद ने कुछ मोरल्स भी सिखाए हैं कि हाँ कैसे डिसिप्लिन में रहना होता है, कैसे सब कुछ करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किसी को साइंस पढ़नी है, किसी को और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मिशन बुनियाद में हो तो आप सिर्फ साइंस के फील्ड में ही आगे बन सकते हो। ये आपको किसी भी फील्ड में अगर आपको जाना है, आप सबके लिए एक बेस प्रोवाइड करना है। एक तो कोऑपरेशन करना सीखा है कि पहले जो थी अपने आप में ही रहता था, जो कुछ था कि अपने आप में ही है, कोई दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं होता था। फिर एक कोऑपरेशन की जो भावना आई थी मिशन बुनियाद में कि हाँ दोस्तों को साथ लेके भी चलना होता है, एक तो मैंने वो सीखा। अपने काम को ऑनेस्टली करना सीखा कि ये नहीं होता कि आपको कोई काम दे दिया तो आपने जैसे तैसे अब एक फॉर्मेलिटी पूरी करो। उस काम को जैसे भी करना होता है ऑनेस्टली करना होता है। और एक टाइम मैनेजमेंट, पहले टाइम की कोई वैल्यू नहीं रखते थे, मन किया तब खा लिया, स्कूल चले गए ना गए, कभी पढ़ना वढ़ना तो होता ही नहीं था। मुश्किल से कोई 1-2 घंटा कोई पढ़ लेता था, फिर बाद में ज़्यादा टाइम सोते रहते, खेलते रहते, कभी फ़ोन चला लिया, कोई टाइम शेड्यूल ही नहीं था। फिर मिशन बुनियाद में जाना, अपने एक टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ा कि मुझे हाँ अब जाना है, फिर उसके बाद मेरे को अपना काम भी करना है, फिर थोड़ी देर खेलना है या जो भी करना है, फिर उसके बाद सोने का टाइम, उठने का टाइम, सब कुछ एक टाइम मैनेजमेंट जो सीखा था उसकी जो बेस मैंने बुनियाद से सीखा था कि हाँ सच में ऐसे टाइम मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी होता है सक्सेसफुल होने के लिए। अगर आपको सच में पढ़ना ही है तो आप खुद जो पढ़ते हो बस वही आपके काम आता है। टीचर कभी कुछ पढ़ाता नहीं है, टीचर आपको डायरेक्शन देता है। बस टीचर ने क्लास में पढ़ाया, उसके बाद हमने खुद से नहीं किया अगर वो चीज़, तो वो चीज़ हमें नहीं आएगी, चाहे टीचर आपको 50 बार क्यों ना पढ़ा ले। तो मैंने यहाँ आके यही सीखा कि टीचर सिर्फ डायरेक्शन देता है, हमें जो करना होता है खुद करना होता है। जैसे चीज़ें मेरे को लेके जा रही है कि मैं अभी जैसे स्कूल से बुनियाद आई, किस लिए आई, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मेरे को कुछ और अलग अलग चीज़ें सीखनी है। अगर मैं ऐसे बनी रहती तो शायद कोई अलग नई चीज़ ना दिखती मेरे को। फिर जैसे ही सुपर 100 के बारे में बताती तो मैंने यहाँ आना चाहा, क्यों, ताकि नई चीज़ बस सीखने के लिए। अब यहाँ से मेरे को IIT के बारे में पता चला है तो मैं वहाँ भी जाना चाहती हूँ कि बस नई चीज़ें सीखने के लिए कि चीज़ कैसे होती है, क्या कुछ दुनिया में होता है। तो ये सोचा था कि अब यहाँ तक आए हैं, अब यहाँ से आगे मेरे को इसी फील्ड में रहना है। लेकिन पता चला कि बुनियाद 10th की है, फिर थोड़ा सा अफसोस हुआ। फिर मेरे को पता चला कि हाँ सुपर 100 भी है इसके आगे अपने फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए।
जेई मेंस का एग्ज़ाम अभी तो ये नई जर्नी की शुरुआत है। ये नहीं कि हाँ अगर ये 99 आ गए तो ये सारे सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी ये एक नई शुरुआत है कि मुझे अब हाँ अगर यहाँ से अब मैं शुरू करूँगी कि मुझे आगे क्या-क्या करना है। ये नहीं कि यहाँ आ गया बस एक 99 लाना था, आगे एडवांस भी दे देंगे, एक आईआईटी मिल गई और उससे ज़्यादा क्या आगे क्या चाहिए। यहाँ से शुरुआत की है हमने कि हमें आगे अब क्या-क्या करना है। अगर मुझे ऐसा ही मौका 6th स्टैंडर्ड से मिलता तो शायद अब जो मुझे डिफ़िकल्टी हो रही होगी अपनी पढ़ाई को लेके या किसी और काम को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, तो वो चीज़ शायद अगर मैं पहले ही सीख जाती तो हमें इतना ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करना पड़ता। अगर मुझे अभी सेम चीज़ पढ़नी है मुझे 1.5 साल में, अगर वो मैं 6 से शुरू करती तो ये सारी चीज़ें मैं 10th तक पढ़ लेती। अगर मान लो अगर मेरे 99.0 आए हैं तो 99.9 तक ले जाना बहुत छोटी सी बात होती मेरे लिए, अगर मुझे ऐसा प्रोग्राम 6th में मिलता तो। बुनियाद का अवसर मिलता है तो उनकी आगे के लिए भी ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू देयर स्कूल। जो कंपटीशन वाली जो फील होती है कि हाँ ऐसे ऐसे है, फिर आगे के जो कंपटीशन में जिसको पार्ट लेना है फिर उसको भी एक बेस तैयार करके देता है कि कंपटीशन कैसे कंपटीशन होते हैं, कैसे सब कुछ करना होता है एक दूसरे को। कि हम पहले स्कूल में होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता कि कंपटीशन में कैसा होता है, कौन कितना मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट है या जैसा भी है। तो वो बुनियाद में आके हमें पता चलता है कि सच में हमारी पोजीशन क्या है, कंपटीशन सच में होता कैसा है। हाँ, तो इस जर्नी ने मेरे को एक ऐसा इंसान बनाया है जिसने मुझे अपने आप से जुड़ना सिखाया है, अपने माता पिता से जुड़ना सिखाया है और उनके साथ चलना सिखाया है, उनका सपोर्ट करना सिखाया है और उनकी मदद करना सिखाया है। पिछले 2 दशकों में सरकारी स्कूल की पहचान को जिस तरह धुंधला करने की कोशिश की गई, उसने ना जाने कितनी प्रतिभाओं की चमक को दबाने का प्रयास किया। लेकिन प्रतिभा कभी किसी इमारत की मोहताज नहीं होती, ना किसी नाम की बंधक होती है और ना ही किसी धारणा के आगे झुकती है। आज वही प्रतिभाएं जो सरकारी स्कूलों के आंगन में पली बढ़ी, जिन्हें कभी कम आंका गया, आज अपने परिश्रम, अनुशासन और साहस के बल पर राज्य के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच विधानसभा तक पहुंची है। सुपर 100 सर, और सुपर 100 में हमारे बच्चों ने क्या कमाल किया पता है सर? आप जितनी भी संस्थाएं हैं दूसरी, उन्होंने भी इतनी अचीवमेंट नहीं ली होंगी जितनी हमारी उन गरीब बच्चों ने ली है। बच्चों ने धमाल मचा रखी है सुपर 100 में सर, जेई में, एनईटी में, आईआईटी में। सर आईआईटी में जाके सर धमाल मचाता है। हमारी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की काजल, उसने सर आईआईटी टॉप किया। सर इतना ही नहीं है, 100 में से 72 बच्चे, 100 में से 72 बच्चे सर वो उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़े, वो पढ़े, उसके लिए हमने एक कार्यक्रम चलाया, बुनियाद कार्यक्रम। कभी कल्पना भी की थी कि इस तरीके से भी कभी बच्चों को पढ़ा कर आगे बढ़ाया जा सकता है। सर हमने उन बुनियाद कार्यक्रम के जरिए उन बच्चों को कहा कि आप अपनी तैयारी करिए भैया, 8वीं से ही। जो अमीर बाप का बच्चा है तो कहीं भी पढ़ लेगा, वो कहीं भी अपनी व्यवस्था बना लेगा, मगर हमारा गरीब का बच्चा कहां जाएगा? आज उसके 51 सेंटर हमने पहले खोले थे, अब उसको बढ़ा के 103 किए। उनकी कोई फीस नहीं, उनको कोई खर्च नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, बुनियाद कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में 9वीं तथा 10वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों की बुनियादी समझ को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि वे देश और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। 103 ऑनलाइन केंद्रों के माध्यम से हर वर्ष करीब 6000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। विद्यार्थियों और अभिभावकों की बढ़ती हुई रुचि और आग्रह पर 2025-26 शैक्षणिक सत्र से 4 जिलों नामता, गुरुग्राम, हिसार, कुरुक्षेत्र व पानीपत में इसे ऑफलाइन माध्यम से भी शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, सुपर 100 योजना में पिछले 5 वर्षों में 267 विद्यार्थियों ने प्रतिष्ठित संस्थानों जैसी आईआईटी, एनआईटी एवं मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया था। हाल ही में घोषित जेई मेन परीक्षा परिणामों में
हमारे 314 विद्यार्थियों में से 227 ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इस योजना में वर्तमान में संचालित 400 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 500 किए जाने का मेरा प्रस्ताव है।